हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट के लिए मुझे पता है आप सभी के सभी जो है वो तहे दिल से इंतजार कर रहे होंगे। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था काफी अच्छे व्यूज आए हैं उस पर और आप सभी का भरपूर प्यार मिला। और अच्छी बात है कि आप लोग इतने व्यूज जब आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो वीडियो मतलब इस वैकेंसी का आप लोग बहुत ईगरली जो है वो वेट कर रहे हो। अब उसमें काफी सारे कमेंट थे कि सर क्वालिफिकेशन इसकी क्या है। वैसे तो क्वालिफिकेशन हमने कई बार बनाई हुई है। अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसी प्योरली प्योरली किसके लिए है, कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स के लिए है। दूसरे कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं होते। फिर भी कुछ दूसरे स्टूडेंट भी अलाउ हो इसमें हो सकते हैं। तो मैं उसी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में आप लोगों से करने वाला हूं। इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एक ग्रुप बना रखा है हम लोगों ने, जिस ग्रुप में इसी वैकेंसी के जो स्टूडेंट हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर आप में से कोई भी अभी तक नहीं जुड़ा है तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपको भी इस वैकेंसी से संबंधित अपडेट, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर सब की सब जो है वो मिल पाए। इन जनरल क्या क्वालिफिकेशन है, सामान्य रूप से कॉमर्स वाले तो बस ये समझ लें बीकॉम कर रखा है ना आपने तो आप एलिजिबल हैं। सिंपल सा, बीकॉम कर रखा है तो आप यहां पे एलिजिबल हैं। ऑब्वियसली यहां इन्होंने लिख रखा है एमकॉम पर, ऑब्वियसली एमकॉम से पहले बीकॉम करेगा ही है। सीए इंटर जिनका होता है वो भी एलिजिबल है, पर मेरा ये मानना रहता है कि सीए इंटर जब करता है तो हो सकता है वो ग्रेजुएशन से पहले उसकी सीए इंटर हो जाए, पर सामान्य रूप से उसमें भी ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट जो है वो पहुंच ही जाता है। क्योंकि पहले वो फाउंडेशन करता है, फाउंडेशन के बाद में फिर वो सीए इंटर का एग्जाम देता है, फिर सीए इंटर क्रैक करता है। तो बहुत कम स्टूडेंट एक बार में दोनों एग्जाम क्रैक करते हैं और यहाँ पे सीए में इंटर भी लिखा हुआ है। फिर भी मैं आपको सीधा एक बार ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेकर जाता हूं। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पता चलने वाली है। ये देखिएगा, मैं बिल्कुल ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वही मैंने ओपन किया है। अलग अलग वैकेंसी है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो किसी कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट की ही हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा जूम कर दो इसको, कैमरे को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएशन डिग्री, है ना। थोड़ा सा जूम नहीं, मतलब हाँ थोड़ा सा डार्क कर दो। यस, देखिएगा, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएशन डिग्री लिख रखा है इन्होंने कि कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री? कॉमर्स में। कॉमर्स में नहीं है तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में कुछ और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहां पे अलाउ हो जाते हैं। ओके, तो जनरल तो यहां पे क्या होता है, कॉमर्स में ही होती है, लेकिन कहीं कहीं उसका नाम बीकॉम नहीं दे रखा है या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है ना, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं पहली बार। ओके, आगे आ जाओ। मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, मतलब जिसे सीडब्ल्यूए कहा जाता है या सीएमए कहा जाता है। सीएमए का इंटर एग्जाम आपका क्रैक होना चाहिए या सीए इंटर आपका क्रैक होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ड का मतलब होता है पासिंग होनी चाहिए, रनिंग होगा तो काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, तीसरी बात इन्होंने क्या कही है, अगर आपने एमबीए किया है, ऑब्वियसली एमबीए करने से पहले आपने जो है वो कुछ ग्रेजुएशन करी होगी, है ना। उसके बाद आपने एमबीए किया होगा, तो ग्रेजुएशन किसी में भी करी हो फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने एमबीए करी है और एमबीए कहां से करी है, फिनेंस से करी है, ध्यान रखना, मार्केटिंग भी हो सकता है वहां से नहीं। अगर एमबीए फाइनेंस से करी है तो कहीं ना कहीं आपने अकाउंटिंग की जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो सब पढ़ा होगा। यहां भी इन्होंने बोल दिया है अगर आपने वो कर रखा है और इक्विवेलेंट इट इंक्लूड 2 ईयर पीजी डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट डिक्लेयर इक्विवेलेंट टू एमबीए, तो ये यहां बोल दिया है, तो एमबीए वाले भी यहां अलाउ हो जाते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में हो सकता है कि किसी ने बीकॉम नहीं करी हो, जैसे होता है ना बहुत बार कि बीकॉम के बाद बच्चा जो है वो एमसीए कर लेता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे ही हो सकता है कि आपने पहले आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन पीजी आप कॉमर्स में करना चाहते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए आप सोच तो रहे होंगे सर बीकॉम भी लिख दिया, एमकॉम भी लिख दिया, उसका लॉजिक है, रीजन है। एमकॉम ऑफ मिनिमम 2 ईयर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आजकल जो एमकॉम होती है वो सेमेस्टर में होती है, 2 साल कम से कम होने चाहिए। ऑब्वियसली पीजी 2 साल की ही होती है, उससे ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी इन्होंने यहां लिख दिया है। ये सारे पार्ट इन्होंने यहां पे कहां लिखे थे, फर्स्ट वाले पार्ट में जो है वो लिखे थे।
उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी मैं आपके सामने जो है वो लेकर आ रहा हूं। इसे भी आप अच्छी तरीके से जो है वो देख लें ताकि आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि डाउट्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं स्टूडेंट्स के। यही क्लियर नहीं हो पाते तो हमें थोड़ा सा डाउट जो है वो यहाँ पे आता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, जो राजस्थान के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनके पास में एक RSCIT भी होना चाहिए। ये आपकी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बता दी है, ये होना जरूरी है। बाकी तो आप एडिशनल कुछ कर रखा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ कंप्यूटर की भी जो इन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट है उसके बारे में बोल रखा है, बट ये कंपलसरी नहीं है ना। द कैंडिडेट मस्ट हैव पोजेसिंग O लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, या फिर नाइलाइट से जो है वो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, या फिर जो कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये होना चाहिए, या फिर आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जो है वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द कंट्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सब टेक्निकल पॉइंट है, बट मुझे लगता है कॉमर्स वाले इसमें एलिजिबल हैं। बस आपके पास में एक RSCIT जो है वो होना चाहिए। ये देखो यहाँ इन्होंने लिख रखा है, ये रहा। तो आपके पास में RSCIT होना चाहिए। सर RSCIT नहीं है तो हम क्या करेंगे? आप जानते हैं RSCIT नहीं है तो आज ही अप्लाई कर दो, आज ही अप्लाई कर दो, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, 2-3 महीने में आपकी RSCIT हो जाएगी। वैसे ही जब RSCIT में आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, और अभी तो आपके पास में टाइम है। तो गाइज जो भी स्टूडेंट JVVNL जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर RSCIT नहीं कर रखा है तो कर लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन तो आपने कर ही रखा होगा। RSCIT नहीं होगा तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का आप लोग विशेष रूप से यहां पे ध्यान रखना। तो ये गाइज ये मैंने आपको पूरा की पूरा जो है वो बता दिया है। बाकी आप जानते ही हैं कि RPSC अड्डा एक्सक्लूसिवली कॉमर्स की ही प्रिपरेशन करता है, तो आप उसी टीम के साथ जुड़िए जो कि कॉमर्स की है, उसी के साथ जुड़िए जो अभी तक कॉमर्स में ढेरों सिलेक्शन जो है वो दे चुकी है। इस बार डेफिनेटली आपके साथ में वो टीम सिलेक्शन देने वाली है। कंटेंट हमारा कंप्लीट बायलिंगुअल रहता है, उसी कंटेंट में उसी कोर्स में MCQs मिलते हैं, बायलिंगुअल नोट्स मिलते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और कोर्स की जो प्राइस है वो हमने बहुत मिनिमम रखी हुई है, ये भी केवल अब 10 डेज के लिए है। 10 डेज के बाद में इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज मैं करने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं जल्दी से ले लीजिए। वैकेंसी आने के बाद ये कोर्स बहुत महंगा हो जाएगा, अभी से बता रहा हूं, क्योंकि अभी हम उन स्टूडेंट के साथ में खड़े हैं जो एक्चुअल में सफलता पाना चाहते हैं या अपना सिलेक्शन जो है वो पाते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर दीजिए। हमारी टेक्निकल टीम आपको हेल्प डेफिनेटली कर ही देगी। टेलीग्राम पे हम लोगों ने क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दिया है। पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने आप लोगों को, इनकम टैक्स बिल्कुल लेटेस्ट 2024-25 की हमारे कोर्स में जा चुकी है। अभी और लेटेस्ट वीडियोस और उसमें डाल रहे हैं, तो तैयारी करने के लिए वेट मत कीजिए। सिलेक्शन उसी का होता है जो समय रहते अपनी तैयारी को शुरू करते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।